नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में और अगले 15 दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहां पर कैसी वर्षा की संभावना है। देखिए, जो लो प्रेशर एरिया की जो सिस्टम्स हैं वो बन चुका है और पूर्वी हवाएँ देखिए यहाँ पर प्रभावी हो चुकी हैं। जहाँ पर पश्चिमी हवाएँ चल रही थी वहाँ पर पूर्वी हवाएँ प्रभावी हो चुकी हैं, लेकिन ये हवाएं बंगाल खाड़ी से नहीं आ रही हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जो हवाएं हैं वो फ़िलहाल ये सूखी ज़मीन से आ रही हैं, जिसमें नमी वगैरह नहीं है, इसीलिए वर्षा नहीं है। और वर्षा कहाँ पर है, ये देखिए, ये जो बंगाल खाड़ी से नमी आ रही है ना, यहाँ तक, ये इन क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना है। बाकी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना नहीं है क्योंकि नमी वाली हवाएँ नहीं हैं। और आज शाम और कल सुबह तक देखेंगे तब भी बंगाल खाड़ी से थोड़ी थोड़ी नमी आनी शुरू होगी। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जरूर शुरू होगी। और 26 का अगर देखेंगे तो जो सिस्टम है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होकर के साउथ की ओर शिफ्ट होगा, यानी कि दक्षिण की ओर। ये यहाँ से जो यहाँ तक खिसकते ये आएगा, यहाँ पर साउथ की ओर आ जाएगा। और उसके बाद 27 का देखेंगे तो ये जो है आंध्र प्रदेश को पार करता हुआ ये 28 के आसपास महाराष्ट्र और गुजरात के तरफ करीब जो है चला जाएगा। और उसके बाद वहाँ पर एक ट्रफ के रूप में व्यवस्थित रहेगा। जस्ट स्ट्रेच के बाद एक और नया सिस्टम बंगाल खाड़ी में उभरेगा और ये जो है धीरे धीरे सेंट्रल पार्ट्स के ऊपर बढ़ेगा। ये गुजरात के ऊपर इसके बने रहने की संभावना है। और जो अगला सिस्टम है वो भी स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग होकर के ये भी जो है ये मध्य प्रदेश की ओर जाएगा। मध्य प्रदेश की ओर जाकर के ये उत्तर प्रदेश की ओर मूव करके ख़त्म हो जाने की संभावना है। ये दिखा रहा है ECMWF, यानी कि ECMWF अपने दूसरे अंदाज में अभी फ़िलहाल दिखा रहा है कि कहाँ पर कैसा मौसम का हाल रहने वाला है। संभावना तो इसी तरीके दिख रही है कि जो वर्षा गतिविधियाँ हैं वो कई इलाकों में अच्छी होंगी, कुछ इलाकों में ठीक ठाक होने की संभावना है। और मानसून की वापसी अभी फ़िलहाल हुई नहीं है कई इलाकों से, लेकिन अभी आने वाले समय में होने की भी संभावना फ़िलहाल नहीं है, यानी कि अभी भी मानसून वापस नहीं लौटेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के साथ साथ कुछ इलाके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा गतिविधियाँ जो है वो देखी गई हैं, हल्की फुल्की वर्षा की। लेकिन देखेंगे तो यहाँ पर मानसून का विड्रॉ जो है वो मौसम विभाग ने डिक्लेयर कर दिया है कि यहाँ पर मानसून वापसी हो चुका है, मानसून की वापसी हो चुकी है और यहाँ पर अब वर्षा की संभावना नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है कि देखिए मानसून जाने के बाद भी अगर हल्की फुल्की फुहारे हल्की वर्षा हो जाते हैं तो वो अलग बात हो जाती है, वो भी सामान्य रीज़न है। ऐसा नहीं है कि मानसून जाने के बाद वर्षा होती ही नहीं है, ये गलतफहमी है। वर्षा होती है और जो WD आता है तब तो ज़्यादा ही वर्षा हो जाती है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा भी वर्षा जो है देखने को मिल जाती है। कई इलाकों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस मानसून का बनता है, अच्छी खासी वर्षा देखने को मिलती है उस दौरान। GFS का भी देख लेते हैं, GFS का भी सिस्टम देखिए वहाँ पर है और 24 तारीख के आसपास बंगाल खाड़ी में होगा। और 26 के आसपास देखेंगे ये काफ़ी नीचे, जहाँ से मानसून विड्रॉ वगैरह नहीं हुआ है वहाँ से काफ़ी नीचे से ये जो है सिस्टम आगे बढ़ेगा। और उसके बाद देख पाएंगे ये 28 के आसपास गुजरात के आसपास जाने की संभावना है। उसके बाद दिखा रहा है कि ये वापस वहीं से टर्न हो जाएगा और फिर वहीं पर रहेगा और फिर ये जो है वहीं पर बना रहेगा। उसका नया बंगाल खाड़ी में एक सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग बनेगा जो कि उत्तर की ओर बढ़ेगा और सीधे सीधे दिखा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश की ओर जाएगा। ये तो अभी फ़िलहाल देखते हैं क्या होता है, कितना सटीकता इसमें होती है। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि जब भी मानसून की वापसी हो जाती है जहाँ से, वहाँ पर सिस्टम नहीं जाते हैं। और इस तरह की गतिविधियाँ आप देखे हैं कि यहाँ पर मानसून की वापसी हो चुकी है, वहाँ पहले भले दिखा रहा था ये, लेकिन वहाँ पर सिस्टम नहीं जाते हैं और ये सिस्टम जाएगा भी नहीं। तो राजस्थान में अब इसका प्रभाव लगभग नहीं के बराबर होने वाला है। लेकिन मध्य प्रदेश में मानसून की वापसी नहीं हुई है तो मध्य प्रदेश में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलेगा, जो कि उम्मीद भी कर सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव इसका होने वाला है। और राजस्थान के मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में और उड़ीसा के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव दिखेगा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव काफ़ी बढ़िया दिखने की संभावना है, काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव होगा। और जो पूर्वोत्तर राज्य का क्षेत्र है, पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे तो यहाँ पर भी जो वर्षा गतिविधियों में कुछ कमी आई, जो वर्षा हो रही थी, क्योंकि जब बंगाल खाड़ी में सिस्टम बनते हैं तो वो पूरी नमी को अपनी तरफ खींचते रहते हैं, जिसकी वजह से पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा में कमी आती है। इस सेंट्रल पार्ट्स ऑफ जो इंडिया, यहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है, यहाँ तक ऐसा देखने को मिल सकता है। तो संभावनाएं हैं कि कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिल जाए, कुछ इलाकों में काफ़ी तेज़ वर्षा भी देखने को मिल सकती है और कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, जैसे कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कल पश्चिम बंगाल में ही 24 घंटों के अंदर 300 कुछ मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो कि बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दी है।
तो वो एक नुकसानदायक होता है। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, प्रकृति के आगे सब बेबस है। अब साथ में आइकॉन्स की बात कर लेते हैं भाई। आइकॉन्स को क्यों ही छोड़े। 25 को देखेंगे तो दिखा रहा है कि ये सिस्टम ऑर्गेनाइज होगा और 26 के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 27 के आसपास ये आंध्र प्रदेश को, यानी कि सिस्टम का ट्रैक लगभग सेम है, वहीं पर वही सिस्टम वही ट्रैक पार करने की संभावना है। और इसके बाद ये गुजरात की तरफ जाएगा, गुजरात में जाकर के काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने की संभावना है इसकी। और दिखा रहा है ये तो कि गुजरात पे जाकर साइक्लोन बनने वाला है। तो भाई अब इसका एक अलग ही रूप चल रहा है। अब इसके लिए क्या ही कर सकते हैं। लेकिन गुजरात पे जाकर के दिखा रहा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइक्लोन हो जाएगा। लेकिन आइकॉन्स भी अब ज़्यादा सटीक नहीं हो पा रहा है जिस तरह से सटीकता पहले इसके अंदर थी। अब उसमें भी सटीकता नहीं है। CMW करेक्ट ज़्यादा होता है। CMW का जो ट्रैक वगैरह थोड़ा वो चेंजेज आते हैं, लेकिन वो ज़्यादा ही तौर पर जो है वो सटीक ही देखने को मिलता है। तो उस तरह की संभावनाएँ ज़रूर से रहेंगी और इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं क्लाउड की। देखिए जैसे कि हमने बताया आपको कि जहाँ से बंगाल खाड़ी से जहाँ से नमी आ रही होगी वहीं तक जो है ये वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। देखिए नमी जो है यहाँ तक बढ़ चुकी है, जहाँ तक नहीं थी यहाँ पर देखिए नहीं बढ़ चुकी है। देखिए यहाँ पर बादल बन रहे हैं, क्योंकि नमी जो है वो यहीं पर आकर के मिल रही है, मिक्स हो रही है, इसलिए यहाँ पर बादल बने हुए हैं। कल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा हुई है, रात के समय में काफ़ी मूसलाधार वर्षा हुई है, काफ़ी तूफानी रफ्तार से हवाएँ चली हैं, वो एक खतरनाक रहा होगा। और पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्य की बात करें देखेंगे तो यहाँ पर भी बादलों का काफ़ी बड़ा पैच तगड़ा बना हुआ है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्षा की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर मौसम लगभग शुष्क रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मौसम शुष्क है। बिहार में भी फिलहाल मौसम शुष्क रहने की ही संभावना है। निचले इलाकों में वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। यही वो सिस्टम है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम रहा था एक समय, आपको बताया था कुछ दिन पहले। और लेकिन ये हांगकांग पे ये तो टक्कर खा रहा है। हालांकि इसको लग रहा था कि वियतनाम की तरफ आने की संभावना है, लेकिन ये नहीं आया। ये थोड़ा सा उत्तर की ओर गया है, उत्तर पूर्व की तरफ गया है। देखिए यहाँ पर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम था, ये साइक्लोन था। और ये देखिए एक जगह को जो है हिट करके फिर दूसरी जगह पे जो है जाकर के ये ज़मीन को जल्द ही ये पार करने वाला है। बहुत समय इसके पास नहीं है। हांगकांग में यहाँ पर तबाही मचाने की संभावना है इसकी। तो 100, 150, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी तो दिक्कतें तो वहाँ पर खड़ी होंगी ही होंगी। तो यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ हैं और यही जो है सिस्टम थोड़ा सा आ करके बंगाल की खाड़ी में इमर्ज होगा, जिसकी वजह से एक नया सिस्टम का जन्म होगा जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है और गुजरात तक जाने की इसकी संभावना है। महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा वर्षा देखने को मिल सकती है। इस बार काफ़ी ताबड़तोड़ बारिश जो है इस बार देखने को मिलने की पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है। बाकी जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करेंगे, कहाँ पर कैसी वर्षा होगी, किस तरह की रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि आपको चैनल पर लगातार बनेगा, जैसे कि आपको पूरी तरह से जानकारी मिल सके। और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना करना आपको ना पड़े और